अब तक आपने देखा सूर्य देवता हुए रुष्ट। हमारे इस अपमान का परिणाम तीनों लोगों को भुगतना पड़ेगा। छाया समस्त सृष्टि में अंधकार। ये क्या होगा कि तो अब तक अंधेरा छाया हुआ, सूर्योदय क्यों नहीं? इसका फायदा उठाने मामा श्री ने भेजा नए दानव धूम्रासुर को वृंदावन करने कान्हा का अंत। उधर सभी ने लगाई गुहार सूर्य देवता से और छिड़ा घमासान द्वंद्व कान्हा और धूम्रासुर के मध्य। इस अस्त्र का सामना कोई दिव्यास्त्र भी नहीं कर सकता कृष्ण। आज मैं इसी से तुम्हारा अंत करके अंधकार का राज स्थापित करूंगा कृष्ण। सूर्य देव ने सुनी भक्तों की गुहार। सावधान धूम्रसुर, अब मैं आ गया हूँ। हुआ धूम्रासुर का अंत। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण। बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर बताता हूँ। ये लीजिए ताऊ। अले तुदान, ठीक ठीक पकड़ना दीदी, तोड़ना नहीं। आज तो मैं इन दीदी के बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। भला कार्य कर रहे थे सुजान। चिड़िया के बच्चों को चुराकर उन्हें उनकी माँ से अलग कर रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है सुजान। कितना सुंदर वस्त्र है ये। हाँ ना, ये मेरा सबसे प्रिय वस्त्र है। मुझे क्षमा कर दो राधा। सीढ़ी लगाने को कहते हैं तो ये दशा न होती तुम्हारी। अन्ना, आज तो काका ने दौड़ा दौड़ा कर थका ही दिया। बहुत ही भूख लगी है। चलो माखन खाते। एक क्षण दाऊ। ये तुमने क्या किया कान्हा? दाऊ, ये माखन खराब हो गया था और इसीलिए मैंने इसे चुराया था, जिससे इसे खाकर कोई भी रोगग्रस्त हो सकता था। वाह कान्हा, तुम इतनी चंचलता करते हो।
किंतु इसमें भी भलाई छिपी होती है। किंतु अब हम कब तक माखन चुराते रहेंगे? अब हमें सभी गांववासियों को ये बता देना चाहिए कि तुम विष्णु अवतार हो। नहीं दाऊ, ये करना उचित नहीं होगा। ये कान्हा भी अनोखा है। यदि सबको ज्ञात होगा कि कान्हा विष्णु अवतार है तो कितना अच्छा होगा। सभी लोग कान्हा की पूजा करेंगे और हमें बिना श्रम किए सब कुछ मिल जाएगा। कान्हा, कंकर मारकर भाग रहे हो? अरे ये क्या? अरे ये तो कान्हा है। कान्हा! क्या हुआ मैया? मैंने क्या किया? देखा काकी, इतना सब कुछ करके भी साफ मुकर जाता है। तुमने ही मेरे नए वस्त्रों पर कीचड़ उछाला था ना? और कान्हा ने हमारे माखन और दूध को भी नष्ट किया। पहले तो चंचलता करना और फिर बाद में अपनी मैया के सामने निर्दोष बन जाना। ये तो तुम्हारी आदत बन गई है कान्हा। नहीं, आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये सब कान्हा ने नहीं किया। कान्हा तो निर्दोष है। कान्हा, आज से घर का बाहर का सारे कार्य तू ही करेगा। गौशाला में अनुचरों के साथ गायों को तू ही संभालेगा। जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगा। और हाँ, आज से 3 दिन तक तुझे माखन तो क्या, भोजन भी नहीं दूंगी मैं। तब तुझे पता चलेगा कि इतनी चंचलता करने से कितनी क्षति हो रही है सबको। मैया, मुझे स्वीकार है मैया। अब आएगा आनंद। जब कान्हा को दंड मिलेगा तब उसे पता चलेगा। ये सुजान ने आज कान्हा के वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? देखा, मुझे कीचड़ में गिलाया था ना। अब कान्हा खुद फंस गया। साले गांववासी कान्हा के पीछे पड़े हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये सब तुमने किया है ना सुजान? अभी बताती हूँ। माना तुम नटखट हो कान्हा, परंतु गांव वालों के समक्ष तुमने खुद कुछ नहीं कहा। चुपचाप सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। कान्हा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सबको क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ तुमने नहीं, सुजान ने किया है। नहीं दाऊ, एक मित्र के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यदि मैं सबको सत्य बता देता तो सुजान को दंड अवश्य मिलता। सभी लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं, तुम्हें चोट समझते हैं। यदि तुम सबको बता दो कि तुम वास्तविकता में विष्णु का अवतार हो तो कितना अच्छा होगा। नहीं दाऊ, मनुष्य रूप मैंने लिया ही इसीलिए है कि मैं मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में रह सकूं। और यदि वो मुझे देवता समझने लगेंगे तो मेरे इस अवतार का भला क्या लाभ। और फिर रही बात इस दंड की, तो सुनो, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। और हमने तो मनुष्य का रूप लिया है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमें भी समय की प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं कान्हा, अब और नहीं। तुम्हें अपना सत्य गांव वालों को बताना ही होगा। और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज से मैं तुम्हारा दाऊ नहीं।
मुझे कान्हा से ऐसे बात बात पर नहीं रूठना चाहिए। वो मन का बड़ा भला है और कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं मानता और सदैव मेरी सहायता की है उसने। मैं ही बिना बात उससे लड़ती हूँ। राधा, सुन ना पुत्री, संध्या हो गई है, तनिक दिए जला दे। और हाँ सुन, तेरे बाबा शयन कक्ष में सो रहे हैं, उन्हें चादर उड़ा देना, ठंड लग जाएगी उन्हें। ये ले दिया। मुझे कीचड़ में गिलाया था ना, अब मैंने कान्हा को पिता दिया। साले गाँव वाले कान्हा के पीछे पड़े हैं। कान्हा, आज से 3 दिन तक तुझे माखन तो क्या भोजन भी नहीं दूंगी मैं। मुझे स्वीकार है मैया। ये क्या? हरि की शैया में अग्नि लग गई। अग्नि? ये अग्नि कैसे लग गई? कैसे हो सकता है? राधा, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ, तेरे बाबा की बिछौनी में आग लग गई थी। अगर अभी कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता राधा? ये क्या हो गया है पुत्री? हर पल हर क्षण तू कहाँ खोई रहती है राधा? कृति, शांत हो जाओ। कान्हा की आग भी उसके नटखटपन जैसी है, परंतु उसकी नटखटा में भी स्नेह छुपा होता है। मैं उससे अवश्य मित्रता करूंगी। अच्छा तो तुम आ गए विष्णु अवतार कृष्ण। देखो तुम्हारे कारण तुम्हारे गांव वासियों को कितना दुख सहन करना पड़ा, किंतु अब तुम्हारा अंत होगा। ये मधुमक्खियाँ, ये तो मुझे घेर रही है। हाँ, हाँ। सुजा, ये मच्छर बहुत ही तेज काट रहे हैं।
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको। बचाओ मुझे मैया। मधुमक्खियों, मुझसे मिलने आई हो ना? अब आई हो तो खाली हाथ तो नहीं आई होगी। मधु लाई हो ना? लाओ लाओ। दाऊ, ये देखो, ये गैया दूध के स्थान पर मधु कब से देने लग गई? आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? अच्छा, तो अभी भी मुझसे रुष्ट हैं? ये मधुमक्खियाँ मामा श्री के आदेश पर यहाँ आई थी। मित्रों, जाने कहाँ से ये मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई। बहुत बुरी तरीके से काट खाया है मुझे। अरे सुदामा, तुम्हें भी इन मधुमक्खियों ने काट खाया। मुझे भी इन मधुमक्खियों ने काटा। ये मक्खियाँ हमारे पर फिर से प्रहार करने वाली है। रुको! कृष्ण को मारो, जाकर उसका वध करो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। और यदि तुमने कृष्ण को नहीं मारा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, हम कृष्णा को नहीं मारेंगे, वो हमारा मित्र है। हाँ, हम कृष्णा को नहीं मारेंगे। कृष्णा को नहीं मारेंगे। बुद्धू बच्चे ये नहीं जानते, मेरे सैनिकों के काटने से तुम्हारे शरीर में ऐसा विष फैला है जिसके कारण मैं तुम्हें कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। अब कहो, क्या करोगी? तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। हाँ, कृष्णा को मारेंगे। दाऊ, आप जब साथ रहते हो तो चुप नहीं रहा जाता। मैं कब से बोल रहा हूँ, किंतु आप कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। कान्हा, जब तक तुम सबको अपनी वास्तविकता नहीं बताओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम सब मित्र होकर कान्हा पर प्रहार कर रहे हो। तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। ये हम क्या कर रहे थे? कृष्णा, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दो कृष्णा। दाऊ, ये कार्य मेरे मित्रों ने नहीं किया, अभी तो ये कार्य उनसे कोई करवा रहा था।
कान्हा, मधुमक्खियों को तो तुमने यथास्थान पहुंचा दिया, किंतु अब अपने मित्रों का उपचार भी करो। ये क्या? हम सब ठीक कैसे हो गए? क्षण भर में हमारी खुजली और जलन न जाने कहाँ चली गई। तुम ऐसे ठीक कैसे हो गए? बताओ ना कान्हा, सब कुछ सच्ची बताओ ना। मुझे क्या पता कहाँ गई तुम सबकी पीड़ा। कहाँ है वो विष्णु अवतार कृष्ण? मैं यहाँ हूँ दोस्त। कान्हा, अच्छा तो तुम आ गए विष्णु अवतार कृष्ण, और शेषनाग अवतार बलराम भी यही है। देखो तुम्हारे कारण तुम्हारे गांव वासियों को कितना दुख सहन करना पड़ा, किंतु अब तुम्हारा अंत होगा।
कृष्ण भगवान की जय, 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 कृष्ण भगवान की जय। मुझे सबकी स्मृति भंग करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कान्हा, कान्हा, जब सत्य सबके समक्ष आ ही गया है तो उसे पुनः मत छिपाओ। मैं जानता हूँ तुम स्वेच्छा से कभी ऐसा नहीं करते, किंतु जब ऐसा हो गया है तो इसे ऐसे रहने दो कान्हा। अवश्य ही इसके पीछे कोई नियति है। नहीं दाऊ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाएं। बस कान्हा, अब और नहीं। देखो मैं सत्य कहता हूँ, यदि तुमने इन सब की स्मृति भंग का प्रयास भी किया तो मैं अभी यहीं मनुष्य अवतार को त्याग दूंगा। कृष्ण भगवान की, 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 कृष्ण भगवान की। हटिए, मुझे मेरे पुत्र के समीप जाने दीजिए। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, आपको पहचानने में क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं स्वयं आपको माखन का भोग चढ़ाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य हमारे लिए। अब रोज रोज माखन चुराना नहीं पड़ेगा, अब लोग स्वयं माखन का भोग लगाएंगे कान्हा। अरे अरे हटो हटो हटो। ओह माखन चोरो, तुम लोग कब से भगवान बन गए? भाइयों, ये कोई भगवान नहीं है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, नाटक कर रहे हैं नट कहीं के। दुष्ट सेठ, देखते नहीं किस तरह से उस असुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, और तू तो सदैव ही प्रभु के साथ धृष्टता करता है, और एक शब्द बोला ना तो कुछ बोलने के योग्य नहीं रहेगा। नास्तिक, पहले ही हम तेरे साथ रहकर श्री हरि को पहचानने में इतना विलंब कर चुके हैं। हमसे महा अपराध हुआ है प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। चल हट नास्तिक। मेरा अपमान देख लूंगा सबको। कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय। प्रभु, अरे काका, ये आप क्या कर रहे हैं? इस दूध से आप अपनी आजीविका कमाते हैं और आप इसे मेरे चरणों में व्यर्थ कर रहे हैं। इससे अन्य भूखे बच्चों का पेट भर सकता है। यदि आपकी कृपा होगी तो मेरे सभी संकटों का नाश हो जाएगा। मुझे दूध से आपके चरणों को धो लेने दीजिए, इसी के साथ मेरे समस्त पाप भी धुल जाएंगे प्रभु। नहीं काका, ईश्वर को कुपित कर दिया आपने, अब जाने किस बात पर ईश्वर प्रसन्न होंगे। हे हरि, आज मैं इस भूमि की सबसे सौभाग्यशाली माँ हूँ जो आप मेरी गोदी में खेलकर बड़े हुए। मेरे इन हाथों से आपने माखन खाया। धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। हे हरि, ये अवश्य ही हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का फल है, जिसके कारण से हमारे आंगन में एक नहीं दो देवता खेलकर बड़े हो रहे। आप धन्य हैं प्रभु। हमारी पीड़ा तो कम हो गई कान्हा। मेरी भी पीड़ा कम हो गई कृष्णा। कितनी बार इनको ठीक करोगे? जब इनके पास नहीं रहोगे तब इन्हें कौन बचाएगा?
सब गांव वाले ना बावरे हो गए हैं। दाऊ ने तो मुझे संकट में डाल दिया। यही सही अवसर है, माखन चुरा कर खाता हूँ। अब तो तभी मुझे आनंद आएगा। प्रभु, कहाँ हैं आप? बहन यशोदा, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन लाई हूँ। हो सकता है वो इस माखन को खाकर मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरी दरिद्रता को दूर कर दें। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने आपको कई बार कष्ट दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैया, ये आप क्या कर रही हैं? एक माता कभी अपने पुत्र के चरण स्पर्श नहीं करती। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे माँ कहकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। किंतु मैं हूं तो आप ही की भक्त और मेरी स्थान तो सदैव आपके चरणों में ही होगी। प्रभु, ये भोग ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं मैया, नहीं। आप तो मेरी मैया हैं। आप मुझे ऐसे माखन खिलाने लगी। आप तो मुझे अपने हाथों से माखन और रोटी चूर करके खिलाती थी। मैं आपका लल्ला हूँ मैया। आपके डांट और फटकार का आदी हूँ। आपका यह आदर और सम्मान मुझे नहीं चाहिए मैया। आप ही तो कहती थी कि आपकी डांट खाए बिना मुझे भोजन नहीं पचता। फिर आज क्या हो गया मैया? मनुष्य अवतार में मैं प्रत्येक मनुष्य से स्वाभाविक संबंध चाहता था, किंतु आज सब एक ही क्षण में मुझसे दूर हो गए मैया। इस जीवन में प्रेम से बढ़ के मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए मैया। आपकी ममता, आपका प्यार, फटकार, लाड, डांट और मेरी वो मैया चाहिए मुझे, जो मुझे जितना प्रेम करती थी उतना ही डांटती भी थी। नहीं नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं भला आपको कैसे डांट सकती हूँ? कहीं मेरे ऐसे व्यवहार से मैं पाप की भागी ना बन जाऊं। प्रभु, सुनिए आप सब। आप ये भेंट और भोग मुझे सौंप दीजिए। मैं ये जाकर कान्हा को दे दूंगा। हाँ हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हमारी पीड़ा तो कम हो गई कान्हा। मेरी भी पीड़ा कम हो गई कृष्णा। कितनी बार इनको ठीक करोगे? जब इनके पास नहीं रहोगे तब इन्हें कौन बचाएगा? बाहर बाहर
मेरा लक्ष्य क्यों चूक रहा है? बार बार ये कृष्ण बच क्यों जाता है? इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। कठिनाई मात्र इतनी है कि कृष्ण प्रथम पुरुष, अतः उस पर किसी दानवीय शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण का अंत करने के लिए हमें शक्तिशाली प्रकृति को अपना साधन बनाना पड़ेगा, अपना अस्त्र बनाना पड़ेगा। सुदामा, तुम्हारे सर के ऊपर मधुमक्खियां हैं। तुम सबके ऊपर भी मधुमक्खियां हैं। कृष्णा, हमारी रक्षा करो भगवान कृष्ण, हमें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। हाँ प्रभु कृष्णा, हमें इस खुजली से छुटकारा दिलाओ। हमारी पीड़ा तो कम हो गई कान्हा। मेरी भी पीड़ा कम हो गई कृष्णा। आप धन्य हो। कितनी बार इनको ठीक करोगे? कभी न कभी जब इनके पास नहीं रहोगे तब इन्हें कौन बचाएगा? वो समय आएगा ही नहीं दुष्ट। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा वध करने के लिए मुझे विवश मत करो। तुम मेरा वध तो कर सकते हो, किंतु इन मधुमक्खियों का क्या करोगे जो मेरे वश में हैं? ये निर्दोष मधुमक्खियां मेरे वश में होने के कारण इस प्रकार लोगों को काट रही हैं। और तुम तो निर्दोष को मारते नहीं हो ना। और ये स्मरण रहे कि मेरे मरते ही ये मधुमक्खियां और भी दुगनी गति से और संख्या में पूरे वृंदावन में फैल जाएंगी और कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मधुसूर पुनः अवश्य आएगा कान्हा।